शास्त्रों में मां महालक्ष्मी को धन की देवी माना गया है, तो भोलेनाथ को सहज ही प्रसन्न होने वाला देव। ज्योतिष के जानकार कहते हैं कि सावन में भगवान शंकर की कृपा तो रहती ही है, मां लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाती हैं। इसीलिए अगर आप धन की स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं या फिर धन की स्थिति बहुत खराब हो, तो इसके लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं। फिर आपके जीवन में धन दौलत की अपार वृद्धि हो जाएगी। देखिए कैसे। जब न टिके जेब में पैसा, रहती हो पैसों की तंगी, घर की तिजोरी भी रहती हो खाली, छाई रहती हो जीवन में बदहाली, केवल एक उपाय से बदल जाएगा आपके जीवन का हाल। आप जानते हैं कि हर व्यक्ति को धन की आवश्यकता है, बिना धन के कुछ भी नहीं होता। और सावन महीने के अधिष्ठाता देवता कौन है? भगवान शंकर, शिव जी, भोले बाबा, भोले भंडारी, अत्यंत भोले, तुरंत रीझ जाने वाले, सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाने वाले देवता हैं। कौन? शंकर जी। इसलिए जिन व्यक्तियों को धन से संबंधित दिक्कत है, धन नहीं आ रहा है, धन की कमी, धन की परेशानी बनी रहती है, तो और देवताओं को तो बहुत टाइम तक मनाना पड़ता है, बहुत टाइम तक उपासना करनी पड़ती है, बहुत टाइम तक उनकी साधना करनी पड़ती है, तब जाकर के प्रसन्न होते। पर हमारे भोले बाबा, भोले भंडारी तो तुरंत प्रसन्न हो जाते। इसलिए सावन महीने का धन से बहुत ज्यादा संबंध है, क्योंकि भोले बाबा की आप एक महीने खूब आराधना करिए, खूब उपासना करिए, भगवान आप पर प्रसन्न हो जाएंगे और आपको धन से भर देंगे। इतना धन देंगे, इतना धन देंगे कि जीवन में फिर कभी आपके जीवन में कभी धन की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। आज हम आपको बताने वाले हैं वो चमत्कारी मंत्र जो आपको बहुत जल्दी ही बना देंगे समृद्ध। तो अब बस सच्चे मन से समृद्धि के उपाय करें और धन की हर चिंता से मुक्त हो जाएं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं माली हालत उत्तम बनाए रखने के लिए सामान्य उपाय। ये उपाय उनके लिए है जिन्हें अपनी आमदनी के पैसे कम तो नहीं पड़ते, लेकिन बचते भी नहीं है। गौर से देखिए। सावन के महीने में यदि आप लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको कुछ अद्भुत उपाय करने हैं। इस शुक्रवार वाले दिन आप उपाय कर लीजिए। आपको करना क्या? शुक्रवार की शाम को आप लक्ष्मी जी को खीर बनाइए, लक्ष्मी जी को भोग लगाइए, और हो सके तो कमल का पुष्प बड़ा प्रिय है लक्ष्मी जी को, कमल का पुष्प लाइए। कमल का पुष्प यदि आपको ना मिल पाए तो आप गुलाब का पुष्प ले लीजिए। गुलाब का पुष्प और कमल का पुष्प लक्ष्मी जी को अर्पित करिए, सामने उनके बैठ जाइए और कनक धारा स्तोत्र का पाठ करिए या फिर श्री सूक्तम का पाठ करिए। ओम हरण्य वर्णाम हरण्यम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हरण्यमयीम लक्ष्मीम जात वेदो आवाह ताम आवाह जात वेदो लक्ष्मी मन पगामिनीम यश्याम हरण्यम वंदेहम गामस्व पुरुषानहम। पूरा आप इसको पढ़िए और देखिए लक्ष्मी जी आप पर अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगी सावन महीने में और अपार धन वर्षाएंगे आपके ऊपर, जिससे आपके जीवन की सारी दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। शाम को मंदिर जाकर भगवान शिव को जल अर्पित करें। इसके बाद वहीं बैठकर शिव के पंचाक्षर मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। मंत्र है नमः शिवाय। फिर मां लक्ष्मी के मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं श्री ओम महालक्ष्मय नमः। शाम को पहले शिव जी की आरती करें, फिर मां लक्ष्मी की आरती करें, फिर महादेव और मां लक्ष्मी से धन प्राप्ति की प्रार्थना करें। इस उपाय से बहुत जल्द आपकी तरक्की होगी और आमदनी भी बढ़ेगी। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके पास एक वक्त में बहुत सारा धन रहता है और दूसरे ही पल में कंगाली छा जाती है, यानी धन की स्थिति में उतार चढ़ाव बना रहता है। तो जीवन में धन का संतुलन बनाए रखने के लिए आज शाम करें ये उपाय। यदि आप धन से परेशान है, धन आपके घर में नहीं टिक पा रहा है, धन आपके पास नहीं आ पा रहा है, तो आपको अद्भुत प्रयोग है सावन महीने का। इस प्रयोग को यदि आपने कर लिया ना तो इतना धन आएगा आप संभाल नहीं पाएंगे। आपको करना क्या है? सावन के महीने में बिलपत्र चढ़ाइए शंकर जी को। या तो आप सोमवार को बिलपत्र चढ़ा लीजिए या फिर किसी भी दिन, सोमवार को नहीं चढ़ा पा रहे, किसी भी दिन आप जाइए, पहले तो जल चढ़ाइए, बिलपत्र शंकर जी को चढ़ाइए और उनके सामने बैठ जाइए और शंकर जी की आराधना करिए। आराधना पूरी होने के पश्चात आपको उस बिलपत्र को ले लेना है। बिलपत्र को ले जाइए या आप तो अपनी तिजोरी में रख दीजिए। तिजोरी आपके पास नहीं हो तो अपने पर्स में भी रख सकते हैं। पर्स से ध्यान रखना पर्स आपका चमड़े का ना हो, ठीक है।
और या फिर आप जहां पर अपना धन रखते हैं वहां पर उस बिल्वपत्र को रख दीजिए। आप देखेंगे उस बिल्वपत्र के प्रभाव से, शंकर जी का आशीर्वाद है वो बिल्वपत्र, शंकर जी की कृपा है वो बिल्वपत्र, उस बिल्वपत्र के प्रभाव से आपके घर की तंगी जो है ना हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, आपके घर की दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और आपके जीवन में धन का आगमन होने लग जाएगा। धन की स्थिति में उतार चढ़ाव रहता हो तो शाम को शिव जी को जल और बेलपत्र अर्पित करें। शिव जी को सफेद मिठाई का भोग लगाएं और मां लक्ष्मी को खीर अर्पित करें। पहले शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करें, फिर मां लक्ष्मी के विशेष मंत्र का जाप करें। मंत्र है महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। फिर भोग का प्रसाद सब में बांटें और खुद भी खाएं। सावन के शुक्रवार को घर के मुख्य द्वार पर बेल का पौधा लगाएं। धन के बिना जीवन बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे हालात में भी तमाम लोग ऐसे भी हैं जिनके पास रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त धन नहीं है। अगर आपकी भी धन की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो और आमदनी के सारे रास्ते बंद नजर आ रहे हो तो आज शाम पूरे विधान से करें ये उपाय। अगर धन की स्थिति बहुत खराब हो तो शिवलिंग पर जल अर्पित करें, फिर शिवलिंग पर सफेद चंदन का टीका लगाएं। फिर महादेव को मदार का फूल और मां लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें। इसके बाद दारिद्र्य दहन स्तोत्र का पाठ करें। फिर मां लक्ष्मी के मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः का 108 बार जाप करें। रोज रात को शिव जी के सामने घी का दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद भी स्तोत्र का पाठ करें। तांबे का एक छल्ला या कड़ा धारण करें। इस उपाय से आपके जीवन में धन के आगमन के नए रास्ते खुलेंगे, आमदनी बढ़ेगी और देखते ही देखते आप पैसों की तंगी से उबर जाएंगे, क्योंकि ये सावन मां लक्ष्मी संग महादेव की कृपा भी लेकर आया है।